आपको पता चलेगा। लेकिन कोई अगर बोलेगा सर मैं 5 मिनट के इस पे काम करूँ डायरेक्टली, तो पहले ये अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि आपके ट्रेनिंग चैनल में जो डाला है आज वो पढ़िए, फिर अकॉर्डिंग टू सोचिए कि मैं 5 मिनट पर ही काम करूँ क्या। क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड जब बोलते हो, तो ये भी समझना पड़ता है कि ट्रेंड देखने के लिए HTF ही इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए प्राइस डोमिनेशन अगर आपका HTF का मिलता होगा, H4 का, H1 का, उसका अगर आपको QML पता है, SSR पता है, SR फ्लिप पता है, तो उन एरियाज पर जो प्राइस एक्शन के रिवर्सल्स हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड रैली, तो उसमें देखिए अपने सेटअप। फिर या उस SR फ्लिप पर देखिए अपने डबल मोरोबोजो के सेटअप, या फिर उस SR फ्लिप पे देखिए अपने डोजी कैंडल सेटअप। ठीक है। यस नरेंद्र जी। सर ये सॉफ्टवेयर कौन सा है सर? मैं बहुत लेट जुड़ा तो मुझे। ये सब ट्रेडिंग व्यू सर। ट्रेडिंग व्यू। हाँ। ओके ठीक है सर, थैंक यू। यस जितेन जी। सर एस सर फ्लिप जो बोले हाँ कुछ नहीं समझ पाया थोड़ा ये देखिए अ, अभी आपका जो ये टाइप 1 इंगल्फिंग है, ठीक है, जी टाइप 1 इंगल्फिंग पता है आपको। जी हाँ। तो अभी टाइप 1 इंगल्फिंग में अब हम क्या मार्क करते हैं एज अ जोन, ओपनिंग ऑफ द बायर्स और प्रीवियस लो, ऐसा जोन मार्क करते हैं। जोन जी मार्क कर लिया, तो अभी इसी में ही आपकी SSR लाइन, QM लेवल, अभी इसमें QM लेवल कौन सी है, ये लेफ्ट ओके वाला जो लो है वो आपका QML पॉइंट है। तो क्या यही QML पॉइंट जी आपका SSR होता है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। जी अब उसके अबोव जी जब पावर गेन मिलती है, तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है, ये होता है आपका SR फ्लिप, कि जहां पर प्राइस मल्टीपल जी टाइम्स सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ऐसा काम करती है। जी ठीक है सर। ओके। सिर्फ आपको जी टाइप 1 टाइप 2 आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 को याद रखना है, और टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के हिसाब से QML SSR एंड पावर गेन एज अ SR फ्लिप, और ये जो जी लोअर लो होगा वो एज अ MPL। जी इस तरीके से देखना है सर। सर जो जो पावर गन में हाँ। हम वो जो एसआर फ्लिप पकड़े, हाई को पकड़े या क्लोजिंग को पकड़े? क्लोजिंग ही पावर गेन की क्लोजिंग ही बता रहा हूँ। जी क्लोजिंग ही पकड़नी है। ठीक है सर, ओके। समझ गए। यस कपिल जी। हेलो। यस सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जैसे सर प्राइस का डोमिनेशन होता है, हाँ। तो फिर मार्केट सर बैक टेस्ट करने के लिए किस लेवल पे जाती है सर? बैक मार्केट जहाँ पे सर सप्लाई की मतलब ज्यादा हो, कि सर उसके मतलब नीचे शूट कर देती है मार्केट? नीचे मतलब यहाँ पर इस जोन में आएगी मार्केट, इस जोन में आपको दिखाएगी कि यहाँ पर फ्लोटिंग दिखाएगी, जी फ्लोटिंग जी दिखाने जी। के बाद मतलब यहाँ पर स्वीप किया बस, और यहाँ पर पावर गेन दिखा दिया। अब ये पावर गेन अगर आपको दिखता है लोअर टाइम फ्रेम पर, तो अगेन आप इसी लेवल पर बाय करने के लिए बैठोगे। जी अच्छा सर, मान लीजिए अगर पावर गेन नहीं दिखता है सर, तो बाय करने के लिए ना बैठे फिर नहीं नहीं बैठ उस सकते, जगह? नहीं बैठ सकते, जब तक प्राइस डोमिनेशन नहीं दिखता है तब तक आप लोग बाय सेल नहीं कर सकते जोन पर, इस जोन पर। बाकी आप अपना रैंडमली कर जी सकते हो, पर जोन टू जोन करना होगा तो आपको प्राइस डोमिनेशन कंपलसरी है विद द पावर गेन। जी जी जी। पावर गेन मतलब मार्केट क्यूएम बनाना जरूरी है सर? हाँ QM बनाना जरूरी है, कोई भी प्राइस को रिवर्स करवाना है हो या जी कंटिन्यू करवाना हो तो QM जरूरी है, चाहे वो QM कंटिन्यूएशन हो या वो QM रिवर्सल हो। जी जी। सर एक क्वेश्चन और है सर। सर ट्रेडिंग व्यू पे सर आपने जो ये बनाया हुआ है हायर हाई एंड हायर लो सर, ये हाँ लाइनिंग सर नहीं मिल रही सर, कहाँ पे ये मिलेगा? ये मैंने ड्रॉ किया, मतलब ये मैंने टाइप हाँ किया है तो मैंने। जो आपने सर, हाँ सर ये जो ड्रा किया है ना, ये यश लिखा हुआ नीचे लो, ये वाले ये लाइन वाले सर? मैंने टाइप किए सर, ये इसमें जाके हाँ सर।
ये टेक्स्ट में जाके, ये टेक्स्ट पर जाके मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, लो। नहीं नहीं, तो ये सर मतलब मालूम है सर, जो ये लाइन आप खींचते हैं ना सर, हायर हाई एंड हायर लो सर, ना वो लाइन सर। ये वाली, अ, ये वाली ना। जी 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 सर, ट्रेडिंग व्यू पे कहाँ पे होगा हाँ, सर ये? ट्रेडिंग व्यू पर ये यहाँ पर है सर, पाथ करके नाम है उसका। यहाँ पर नहीं, 1 मिनट में दिखाता हूँ। मैंने सब बाहर निकाल के रखे, तो बहुत टाइमिंग के बाद मैं इधर जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर वन नहीं टू, सर, पास पे क्लिक वन किए सर। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वाले इस पे आएंगे, जी तो यहाँ पर आपको दिखेगा पाथ करके, देखिए पाथ। जी 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 सर। उसको स्टार करके रखिए, तो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। जी ओके ओके, नहीं सर इस पर सर हमने क्लिक किया सर, लेकिन मतलब मैक्सिमम टाइस टाइम सर ये मतलब लाइन ड्रॉ नहीं होता है सर। ये लाइन आपको छोड़ना होता है, देखिए यहाँ पर से ड्रॉ किया, जी क्लिक सर। किया, क्लिक करके मैंने ऊपर छोड़ा, मतलब आप मोबाइल पे कर रहे होंगे तो यहाँ से मैं वो रखूंगा टैप, जी जी तो यहाँ पर एक बार टैप करूंगा, तो टैप करने के बाद फिर ऐसा घुमाऊंगा, किधर भी घुमाना है, फिर जहां पर जी जी रखना है वहां पर रखूंगा, अगेन टैप करूंगा, फिर अगेन कहीं पर भी घुमाना है तो घुमाऊंगा, फिर ऐसा अगेन टैप करूंगा, अगेन टैप करूंगा, अगेन टैप करूंगा, ऐसा जी उसको ओके सर। छोड़ना सर पड़ता मैं है सर। हाँ, जी जी सर, मैंने ट्राई किया था सर, बट सर जैसे आपने बताया सर टाइप करके सर, तो लेकिन सर वो मतलब तीन चार वो क्या कहते हैं लाइन बनाता है, फिर सर उसके आगे बढ़ता ही नहीं है सर उसमें। नहीं, जब उसको तो मैं इस तरीके से छोड़ दो ना डबल क्लिक के साथ, तब वो छूट जाता है। जी सिंगल ओके क्लिक ओके। बैठे तो वो वैसे के वैसे रहता है। जी ओके ओके सर, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम सर। यस प्रज्वल जी। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है ना? यस, आवाज आ रही है आपकी। सर क्या आप यूरो यूएसडी चार्ट पे आ सकते हो? अगर थोड़ा सा क्वेरी इससे ही रिलेटेड था सर, आपने यस, जो बताया। यस यस। ओके। डेली कैंडल है सर, 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल, हाँ वही है। यस, हाँ, 14 अप्रैल वहां पे सर, देखिए वहां पे टाइप 1 इंगल्फिंग हुआ है। यस, ये आपका हाँ तो सिंगल आप पे। अब यहाँ पर हाँ, आपकी ये क्यूएमएल मेरा कौन सी इंगल्फ होगी? सर अप साइड, क्योंकि मैनिपुलेशन अप साइड हुआ है, पावर गेन नीचे साइड हुआ है। ये आपका क्या रहेगा? कौन क्यूएमएल सा सर? हाँ, और ये क्यूएमएल लेवल एसएसआर, साइड। क्यूएमएल और एसएसआर। ऐसे सर। ठीक है, माउस का आज क्या हुआ है? हम्म अब ये क्यूएमएल और एसएसआर हुआ आपका। अब इसके बाद राइट। आपका पावर गेन कहाँ पर दिखा है? यहाँ पर। नीचे साइड। हम्म तो ये बनेगा आपका राइट। एसआर फ्लिप। राइट। अब जब इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब क्या बनेगा? ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। राइट। राइट। जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए एक ही इंगल्फिंग मार्क करिए आप, आपको प्रीवियस के हम्म। सारे इंगल्फिंग के नोटेशन दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था? टाइप 1। टाइप 1। टाइप 1 का क्यूएमएल लाइन कौन सी है? ये वाली। वो वाली बराबर। और वही प्राइस पर क्या हो रहा है? रिजेक्ट सपोर्ट रिजेक्ट, विथ और यहाँ पर क्या हो रहा है? बराबर। पोक डाउन, पोक अप, फोका। डबल राइट। मोरोबोजो सेटअप, और इस डबल मोरोबोजो राइट। सेटअप पर फेल्यूर। ठीक है, यहाँ पर फेल करवा दिया। अब वहीं पर हमें क्या देखना है? उसके नीचे इंगल्फिंग, ये क्या थी? कंटिन्यूएशन, और यही आपको बाय देगी। क्यूएमएल लेवल देखिए, हर एक इंगल्फिंग आपकी क्यूएमएल लेवल बनाती है, वही आपका सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ये फेल करवा दिया, ये आपको वाला सेक्शन फेल किया, हम्म। इसीलिए इसको फेल करने के बाद तुरंत आपको अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करवाता है, ओके। अपॉर्चुनिटी बाय। और ये जो आपका एरिया है डबल मोरोबोजू, कब एक्टिव होगा? जब इस ओपनिंग ऑफ द सेलर्स के नीचे क्लोजिंग मिलेगी। जैसे आपके ओपनिंग ऑफ द सेलर्स कौन सा है? ये जोन, इसके नीचे जब आपको क्लोजिंग मिलेगी, तब आपका सेलर्स एक्टिव होंगे।
ओके, बट यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होने के बाद सेटअप अपना जो ढूंढना है यहाँ एसआर पर। फ्लिप जो। इसको ब्रेक करने वाला सेटअप ढूंढना है यहाँ पर। ये कितने पर है, डेली पर है, तो जाइए 15 मिनट हम्म पर H1 पहले पहले जाइए, सेटअप दिख रहा है या नहीं देखिए। H1 के इंगल्फिंग टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, या फिर M30 पर जाइए, उस पर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 दिख रही है क्या नहीं। फिर M30 से M15 पर जाइए, QM का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर अगर QM का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो उस QM के स्ट्रक्चर पे लेफ्ट शोल्डर पर हम लोग एंटर करेंगे। ओके। और एंड जो सर QM, एक क्वेश्चन और था। यस, हाँ बोलिए ना सर, बोलिए आप, हाँ जो थोड़ा कंप्लीट QM, करिए। हाँ जो आपका सेटअप फेल होता है वही आपका बाद में एक्टिव होता है, बट उसके लिए आपको उस प्राइस लाइन के नीचे आने की राह देखनी है, तब जाके एक्टिवनेस लेना है। जैसे कि आपको अगर इस प्राइस लाइन के ऊपर ऊपर से सेटअप नहीं दिख रहा था, ठीक है, लेकिन ये जब हम्म एक्टिव होगा कब, इसके नीचे फर्स्ट अटेम्प्ट दिखा दिया है, मतलब ये क्या हुआ, सर। अ, मैंने क्या कहा था नागपुर में, ये फॉलोअप हुआ, फॉलोअप से पहले क्या कहा था, हाँ फॉलो। डोमिनेशन। लो। नहीं नहीं, डोमिनेशन, अपने अपने कुछ कंपल्सन वगैरह ऐसा कुछ तो बोला था ट्रांजिशन, उसको। मैनिपुलेशन और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन रेट। ये ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन के हम्म बाद हमें फॉलोअप चाहिए कि ये ट्रांजिशन वैलिड है इनवैलिड है। तो जब इस प्राइस को, जैसे यहाँ पर दिखेगा आपको ये कौन सी प्राइस है अभी, इंगल्फिंग टाइप 1 बना दिया, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, तो ये क्या हुआ, एसआर फ्लिप। राइट। एसआर फ्लिप के ऊपर से बाउंस बैक लिया, और बाउंस बैक लेने के बाद जब ये प्राइस नीचे आई, एसआर फ्लिप को भी क्या किया, कंफर्मेशन दिया ठीक कि है। एसआर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला आपको एरिया देखना है, डबल मोरोबोजो सेटअप इस कैंडल ने बनाया, तो फिर ये डबल मोरोबोजो तो है ही, पीछे में किसका बैकअप है, हम्म जो डबल मोरोबोजो फेल हुई थी। ओके। और वैसे। और इसके पास आपके पास सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ही डबल मोरोबोजो सेटअप में। हम्म सिग्निफिकेंट कौन सा था हमारा, टाइप 1 इंगल्फिंग, राइट। नहीं सॉरी ये याद है, एसआर फ्लिप, ये एसआर फ्लिप, और ये इंगल्फिंग सेल फेल। तो अब ये सारी बातें आपको थोड़ी समझने में, आपको यही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, विजुअलाइज करना पड़ेगा, एक इंगल्फिंग मार्क करो, उसके रिजल्ट्स देखो आगे चल के, फिर अपना QMR SSR प्राइस लाइन को मार्क नाम लिखिए, ये मेरी QMR थी, सॉरी ये मेरी QML थी, ये मेरी QML SSR थी, ये मेरी SR फ्लिप थी इस प्राइस के लिए, इस तरीके से। नहीं तो आप 101 लाइन बना दोगे, वैसा नहीं करना है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जब ब्रेक और फेल होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर जब फेल होता है, इम्पल्स करेक्शन, ये सेम ही था, अगेन इम्पल्स करेक्शन मिला क्या, नहीं, ऑपोजिट इम्पल्स। सो फिर इस एरिया में देखना है आपको, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, उसका पावर गेन देखना है, जैसे यहाँ पर ग्रीन का रेड ने किया, हम्म ग्रीन का रेड ने किया, और इसमें ये टाइप 1 इंगल्फिंग फेल हुई, तो इसका जब इसने किया, तब यहाँ पर क्या फॉर्म किया, आपका एसआर फ्लिप, एसआर फ्लिप, और आपका जोन क्या था, ये वाला एरिया, जोन ये है, ओके, इसे एक्सप्लेन QML करिएगा। लेवल भी है, स्ट्रक्चर फेल करवाया ना, हम्म फेल। अब इसी पे प्राइस ने क्या किया है, रिजेक्ट, ओके। और ये एरिया बचा था अभी भी, इसको रिफाइनमेंट में ये एरिया मीन्स। इसको टच करेगा। ओके। मीन्स सर एज सिंपल एज दैट, ऐसा है कि जो अनटेस्टेड जोन रहेगा, हाँ, जो आप एंगल से बोल रहे हैं, उसको लेने मार्केट जाएगा ही जाएगा। जाएगा, बस इस एसआर फ्लिप को अवेयर रहिए कि इस एसआर फ्लिप पर क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। जैसे इस एसआर फ्लिप पर पहले रिजेक्शन मिला, तो रैली बेस ड्रॉप होना बनता था, लेकिन ड्रॉप के बाद क्या हुआ, तुरंत बेस फॉर्म किया। बेस फॉर्म किया। अब इस बेस फॉर्म पर के बाद क्या हो सकता है, रैली, फिर इसके पास अगर प्राइस ने ऊपर दे दिया एसआर, जो रेजिस्टेंस था, बैरिकेड था सेलर्स का, उस बैरिकेड के ऊपर प्राइस आ गई बायर्स की, तो प्राइस किसी को मीटअप करके फिर ड्रॉप होगी। सो उसको वेट करिए उस मीटअप होके ड्रॉप होने का, फिर वो जब ड्रॉप होगा तो वो सेटअप छोड़ के जाएगा, ओके। और वो जब सेटअप छोड़ के जाएगा तब हम लोग उस सेटअप के लिए वेट करेंगे और फिर राइड करेंगे।
अब हमने बट बस ये नीचे वाले ही मार्क करे थे, ये नीचे वाले आगे देखोगे तो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस 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 कब, जब इन प्राइस लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलती है। तो यही सिग्निफिकेंट वे है प्राइस को रीड करने का, क्यूएमएल और एसएसआर, और फिर आता है एसआर फ्लिप। अब मैं आपको एसआर फ्लिप ऐसे भी पढ़ा सकता था कि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका फ्लिप। राइट। बट ये सारा बुक में ऐसे ही लिखा है, और यही पढ़ पढ़ के आपको क्या ही समझेगा और क्या ही पता चलेगा इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर जब आपकी इंगल्फिंग फेल होती है तो वहां पर एक क्यूएमएल लेवल होती है, जो आपकी सिग्निफिकेंट एसएसआर होती है, उसको मीट करने प्राइस यहाँ पर फ्लोटिंग देगी। फ्लोटिंग देने के बाद आपका टाइप टाइप टू टाइप थ्री इंगल्फिंग बाय दिखाएगी। अब ये टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री इंगल्फिंग बाय जब दिखाएगी, तुरंत तो जाएगी नहीं। जैसे यहाँ पर टाइप वन बाय दिखाया, टाइप वन या टाइप टू बाय दिखाया, फिर से रीटेस्ट करके गई, फिर बाय गया। अब अनटेस्टेड कौन सी है, ये वाला। ये वाला। राइट। तो इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाले एरिया पर प्राइस यहां तक क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अनटेस्टेड जोन है, तो वहीं से प्राइस चली जाएगी ना। राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर बार कि जब आपका कोई भी रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा हो, तो इस इंपल्सिव लेग में देखना है आपका कौन सा सेटअप छोड़ के गया है, या कोई आपका इंगल्फिंग छूट के गया है। ओके। ठीक है, एसआर फ्लिप ऐसे नहीं बनते। एसआर फ्लिप एक्चुअल में जब प्राइस डोमिनेशन होता है, उसी के बिहाफ पर आपके एसआर फ्लिप्स क्यूएमएल एसएसआर बनते हैं। ओके सर, एक्चुअली जो आपने अभी ड्रॉ किया था, हम्म। जो ड्राइंग आपने बोला था, हाँ ये जो आपने अभी जोन बनाया था, जो दो लाइन से ब्लैक वाली, हम्म। अनटेस्टेड जोन था वो। ठीक है। हाँ। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना चुका है, वो हाँ। जो रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने टेस्ट करके, मींस रिस्पेक्ट करके मार्केट अप गया। हम्म। अब अगर उसको नीचे आना है तो जो अनटेस्टेड जोन रहेगा उसी को ऑब्वियसली वो तो टैप करके अप जाएगा। राइट। अब यहाँ पर देखिए, आप कह रहे हो कि यहाँ पर देखिए इस इम्पल्सिव को जाते वक्त प्राइस डायरेक्टली नहीं गई है। प्राइस जब इस तरीके से नीचे आई है, नीचे आने के बाद प्राइस ने इस तरीके से क्लोजर दिया, क्यूएमएल को टेस्ट किया, फिर से ऊपर गई, आने के बाद यहाँ पर टाइप टू इंगल्फिंग या टाइप वन इंगल्फिंग बनाया, फिर प्राइस ऊपर गई है। ठीक है। हम्म। अब आप कह रहे हो कि यहाँ से सिग्निफिकेंट एसएसआर है, ये एसएसआर यहाँ पर है। ठीक है। अब यहाँ पर एक टाइप वन इंगल्फिंग हो गई है, उसका मिटिगेशन भी हो चुका है यहाँ पर, ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड प्रीवियस लो, लो। ये हो गया है। अब बचा किसका है, इस वाले पार्ट का। यहाँ राइट। पर क्या फॉर्म हुआ होगा, ड्रॉप बेस रैली। यहाँ पर पीछे में राइट। क्या रहेगा आपका, कैपिटल लेटर ए। ये। ये एक सपोर्ट बन सकता है, ये एक आपका ट्रेड सेटअप बन सकता है। सेकंड क्या बनेगा कि यहाँ पर ये नहीं है, चलिए ये जो है यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली इसमें नहीं आई, कैपिटल लेटर ए के बीच में, तो क्या छोटा होगा, इंगल्फिंग बाय टाइप टू। उनका ऐसे सर। हाँ। कोई और क्यों है? और ओके। जब कभी प्राइस क्यूएमएल लेवल पर इंगल्फिंग छोड़ के जाती है, जब क्यूएमएल हम्म। लेवल पर, वो आगे आपका पढ़ाना था, बट वो एडवांस का हम्म। सेटअप। ठीक है। क्यूएमएल लेवल पर आपका अच्छा खासा शूट देती है, बस आपकी इंगल्फिंग कहाँ बने, क्यूएमएल लेवल पर। अब क्यूएमएल लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है समझ रहे हो, ये लेवल सेटअप्स में भी यूज होती है, और ये आपको प्राइस के सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताती है। लाइक हमने ऊपर देखे, कोई भी इंगल्फिंग को मार्क करिए, सब निकाल देता हूँ, सर एक छोटा सा क्वेरी। कोई भी सर इंगल्फिंग। छोटा सा क्वेरी। यस। सर क्यूएमएल इज ऑल अबाउट इंगल्फिंग। QMR is all about not engulfing, but QMR is a transition of structure and price, क्योंकि ये रोटेट करवाता है स्ट्रक्चर को एक लेवल, एक ट्रेंड से लेके अनदर ट्रेंड में। तो ये स्ट्रक्चर रिलेटेड ओके। भी है, और वो प्राइस डोमिनेशन के रिलेटेड भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मैनिपुलेशन, और ओके, मैनिपुलेशन होने के मैनिपुलेशन बाद अच्छा ऑर्गेन। पावर गेन। तो पावर गेन क्या हुआ आपका, इंगल्फिंग। राइट। मैनिपुलेशन क्या हुआ, क्यूएमआर। क्यूएमएल।
ओके। ऐसा होता है। ठीक है सर। ओके। यस, पंकज कुमार जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर आपकी क्लास तो सर बहुत अच्छा है। हम देख रहे हैं तो एकदम यस, ठीक ठाक लग रहा है हमको। 4 चीजें याद रखने की आज की चैप्टर सर की बस। ओके सर, ओके सर। सर बात है सर, ना, अभी हमको बाउंस कर रहा है, समझे? अब बाउंस कर सर रहे हैं वो सर, जो देखिए अभी आप मैंने जो आपको क्लास कल, मैं पढ़ा रहा हूँ तब ओके समझ रहा है आपको, बट मैं जब नहीं रहता हूँ या खुद आप जब चार्ट चार्ट खोल के बैठते हो तब आपको कुछ नहीं समझ आता। ये चीज क्यों हाँ होती है? सर। आप नोट नहीं करते। अब मैं हर वक्त तो आपके साथ में नहीं सर रह तो सकता नोट है, कैसे बनाए लेकिन सर? आपके नोट्स तो आपके साथ में रह सकते हैं। ये सर। तो आपके नोट्स क्या सर थे आज के सर डेट के, आज सर के लेक्चर के बात नोट्स क्या से थे? ना, मैंने तो कितनी सर बार हम आपको यहाँ नाइट पर में ड्रॉ थोड़ा करके भी ड्यूटी बताया। में थे इसलिए। ठीक है ना सर, अभी देखिए हर बार मैं आपके हाँ अगर सर वो तो सही आपके है। अकेले के एक्सक्यूज पे पूरा काम करूँ तो मुझे भी टाइमिंग लिमिट है ना सर। जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की थी, तो इसमें मैंने नाम लिखे थे, तो बस आपको एक पेन से लाइन मारनी है, बीच में लिखना है, ये लाइन मारनी है, इसमें लिखना है, और यहाँ पर लिखना है इंगल्फिंग। बस हो गई आपकी नोट आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की चैप्टर की। ये सर। ये एक नोट आपको, मैं सर रहूं ना रहूं आज की साथ में, मैं क्वेश्चन जो है रहूं ना ना रहूं ये है आपके साथ में हर बार कि चार्ट के सामने। ठीक है ना सर? ये आज की सर, ये नोट सर, ये जो सर। है वो सर लाइन के ये हिसाब बात से है, लिखी है। पहले से थोड़ा हम ये सर, सर। सर बात ऐसी है ना सर। नहीं नहीं, हाँ एक सर। काम करिए फिर, आपको देखिए इस पर ये सर। माय कोर्सेज में रिकॉर्डेड सेक्शन में जो मैंने 6 वीडियो अपलोड करवाए हैं, उन वीडियो को देखिए पहले, ये सर। फिर जाके फिर बैच को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर अगर लेसन आप बार बार देखो, 2 बार 3 बार, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा चैप्टर देखोगे 1 2 बार तो भी सर समझ आ सर जाएगा। सर हमको जैसे इस मैंने बात अभी की पढ़ा है खुशी वो। हुई कि आप हाँ। हम्म। ओके सर। सर ये हमें इस बात की खुशी हुई हाँ कि आप जो प्राइस एक्शन का 6 वीडियो जो डाले ना, हाँ हमको हाँ नॉलेज गेन हुआ। हम बात मानते हैं, अच्छा गेन हुआ है। हाँ हाँ। लेकिन अभी जो पढ़ा है ना, ये थोड़ा सा जो है ना, ये नहीं गेन हुआ, ये बोल ये रहे हैं। आपके सेकंड चैप्टर में तो है सर, सेकंड चैप्टर में तो मैंने यही पढ़ा है ना, वो अपलोडेड में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब एक ही, मैंने कंबाइन लिया सपोर्ट था वो हाँ। चैप्टर, सप्लाई एंड डिमांड एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सही हम देखे हैं। तो सप्लाई डिमांड जब क्रिएट होते हैं तो वही सप्लाई एंड डिमांड एरियाज आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस लाइन बनाते हैं, वही आपके एस एस आर और एस आर फ्लिप बनाते हैं। ये सर। बस इतनी सी बात सर, 4 ही बात है, 4 बातें याद रखिए। आपको डेली की सपोर्ट प्राइस लाइन मार्क हो गई तो आपको उस पे H1 का M15 का सेटअप मिलेगा ही। ये सर। ठीक सर है ये सर। बोल रहे हैं, सर ये बोल यस। रहे हैं कि हम्म। आप जो मारू बाजू की जो सेटअप जो बता रहे हैं इस पे, हाँ तो हाँ। सर उसका भी क्लास होगा की? यस, उसका बैच होगा ना सर, बेसिक के बाद एडवांस का बैच बाकी है ना। और सर ये जो मारू बाजू एडवांस में है ना, मारू बोजू क्या है? ये माने कि एडवांस क्लास में आता है ना? हाँ, एडवांस सेटअप क्लास में है सर वो। आप जब ये पूरा पढ़ लोगे, प्रोसेस ये फ्लो सर। पढ़ लोगे, फिर जी प्रोसेस सर। फ्लो में जब प्रोसेस रन होती है तो उसमें हमें कौन सी चीजें देखनी पड़ती है सेटअप जी ट्रेड जी लेने के लिए। जी जी। अभी बस ओ, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 क्या होता है, इंगल्फिंग क्या होती है, हाँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सप्लाई डिमांड क्या होता है, ये चीजें सर। सर 1 मिनट, कि आप जो कैंडल जो पढ़ाए हैं तो हाँ। उतने कैंडल हम जो उसकी मतलब कि ऑब्जर्व करेंगे, वही उतने में से है? नहीं नहीं सर, मैंने जब आपको 1 to 6 लेक्चर में क्या पढ़ा है, आखिरी का 6वां लेक्चर देखिए, उसमें मैंने हाँ लाइन चार्ट के अलोंग आपको कैंडल स्टिक को कैसे रीड करना है। लाइन हाँ हाँ चार्ट वो पर तो दिखेगा आपको स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के दे अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, प्राइस का बिल्डअप अप साइड में चल रहा है, तो हम हर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करते वक्त इस इंपल्स लाइन में देखेंगे कोई सेटअप फॉर्म हो रहा है या नहीं। यस सर, यस सर। यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट अपना सेटअप फॉर्म हो रहा होगा तो फिर उसको कैंडल स्टिक में जाके रिफाइन करेंगे।
जैसे यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हो क्या था, डबल मारूबोजू। डबल मारूबोजू। जिसके प्रीवियस में क्या था, जिसके प्रीवियस में सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। ये सर, हाँ हाँ ठीक है। ये देखिए है कि नहीं यहाँ पर, QML हाँ सर। जो अभी आज को पढ़ाया है आपको। यहाँ पर प्राइस जी। डोमिनेशन हुआ, प्रीवियस लो क्या, हाँ। प्रीवियस हाई क्या था, QML। QML। ये हाई वाली प्राइस क्या थी, MPL। यस सर सर। और इसका सर, पावर गेन जो प्राइस है वो क्या रहेगा आपका, SR लोड फ्लिप। लो, हाँ। ये रहेगा आपका यस SR फ्लिप। यस सर, यस इस सर। फ्लिप को किधर भी देखिए, यहाँ पर देखिए प्राइस डिफेंड ये कर रही है, बैटल कर रही है, यहाँ पर भी बैटल हुई। प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर, रैली, बेस बेस ड्रॉप। अगेन यस देखिए, सर। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सिग्निफिकेंट सपोर्ट है कि नहीं। यस सर। ओके सर। ठीक है सर। सर ओके सर, 1 मिनट। अभी जो अच्छे वीडियो जो डाल दिए वो हम देखे, ठीक है, वो भी उसको और देखेंगे। हाँ उसके बाद सर और डालिएगा कि। हाँ, और डालेंगे ना सर, जैसे जैसे बैच कंप्लीट सर होगी वैसे वैसे वो वीडियोस डालेंगे। सर बात है ना, रात का सर क्लास हमको बहुत हाँ अच्छा रात का लगा, ठीक है ना लेकिन सर, क्या मैं हुआ कि समझ सर सकता हूँ ना उस ड्यूटी, बात को। मैं समझ सकता हूँ आपकी जिम्मेदारी के ड्यूटी में कारण थे आप सर, पढ़ना। इसीलिए परेशान नहीं हुए कोई सर। दिक्कत नहीं सर, मैं अपलोड को इसलिए तो लेकिन करवा के सर रखा हूँ ना पढ़ने, सर। आपको अगर ये मिस हो गया, सर बेसिक बैच पढ़ने में अभी सर रात की हमको। मिस हो गई, हाँ सर। हाँ तो सर आपको वहां सर। पर अपलोडेड है, तो अपलोडेड आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जब आपको फ्री सर टाइम मिले। ये सर ठीक सर है सर। आपका सर यूट्यूब यूट्यूब भी है क्या? नहीं है सर, सर वो 1 मिनट। वो पर्सनल के लिए है सर, हेलो। स्नैपचैट वाले लोगों के लिए नहीं है। ओके सर। ठीक है सर। ओके। सर सर पर्सनल मिल जाएगा? हाँ पर्सनल स्टूडेंट्स के लिए सर। यस सर, आपको अनम्यूट दिया है। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर। सॉरी सर, थोड़ा सा सर, आशीष बनकर सर हैं इस समय इस ग्रुप में। हाँ सर हम लोगों का प्राइवेट डिस्कशन चलता था एक, जो कि बंद हो गया है। क्या प्रॉब्लम है आशीष सर से थोड़ा जानना चाहेंगे सर। सर, वो आप उनको क्लास राज सर को फोन करके लाइन पर लीजिए और उनसे बात कर लीजिए सर। ठीक है, अच्छा। अभी आपको क्वेश्चन रिलेटेड है यहाँ पर कुछ नहीं आज की सर। लर्निंग का। ओके सर। नहीं। यस मारुति जी। मारुति जी आपको अनम्यूट दिया है। मारुति जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर नमस्ते। नमस्कार सर। हेलो। हाँ सर। यस सर कहिए। हेलो। यस आवाज आ रही सर आपकी। ठीक है मुनीर जी। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था। हाँ। हेलो। यस आप ये मारुति जी कहिए। मोबाइल में। एक मिनट, हाँ हाँ सर। मुनीर जी एक मिनट रुकिए। यस मारुति जी। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था सर कि जैसे मोबाइल में अपन ये कर रहे हैं तो मोबाइल में क्या है, ट्रेंड लाइन लगाते बनती नहीं ना सर। नहीं आज ट्रेंड लाइन का कोई टॉपिक ही ना, ट्रेंड लाइन का कोई बात ही नहीं ना सर, आज बस आपको हॉरिजॉन्टल नहीं, लाइन वो ही तो ड्रॉ नहीं करनी है है। जो लगा, जो बताए हो उसी के बारे में बोल रहा हूँ। आड़े मोबाइल में क्या है, मोबाइल आड़ा करो तो जो आप बता रहे हो अभी, हाँ उसमें बराबर प्रॉपर दिखता नहीं मोबाइल में आड़ा, सर जो आप दिखेगा ना, बता रहे हो। मोबाइल पर आपको स्क्रीन इतनी दिखेगी। मोबाइल पर स्क्रीन आपको इतनी दिखेगी, देखिए हाँ सर, ये इतनी वाली स्क्रीन थोड़ी दिखेगी। आप बता अब रहे हो इतनी, तो समझ आ रहा है, नहीं नहीं देखिए, अब लेकिन ये हम। बात समझिए, आपको मोबाइल का प्रॉब्लम है ना, तो आपको मोबाइल पे इतनी स्क्रीन दिखती है। इतनी स्क्रीन में आपको जहां जहां प्राइस डोमिनेशन दिख रहा है, इंगल्फिंग दिख रही है, उसको आप हाँ हॉरिजॉन्टल सर। लाइन यहाँ से उठा के, सिर्फ वहां पर ब्लू बटन आता है, उस ब्लू बटन पे हाँ मार्क सर। करिए और वहां पर रख दीजिए। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क हो गई, उसको हाँ नाम सर। दीजिए, या फिर इस तरीके से टेक्स्ट कीजिए, यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिखिए कैंडल हो जाता है ना सर उसमें। QML। ये, हाँ ये बड़ा बड़ा साइज हो जाता है इसका।
तो बड़े साइज में उसको छोटा कर सकते हैं ना सर, उस पर डबल क्लिक करोगे तो ये 16 की साइज 11 अच्छा पे अच्छा, कर हाँ लीजिए। थोड़ा क्या है समझ आना क्लियर, वो हाँ बोल रहा था। ओके सर। वही बोल रहा था मैं सर। यस, राज सर से पूछिए सर, राज सर से कहिए ये बात। राज सर आपको ट्रेडिंग व्यू का जो MT5 का जैसे करवाते हैं ट्रेनिंग, वैसा ट्रेडिंग व्यू का भी करवा देंगे। ओके। नहीं, थोड़ा मोबाइल में सर। हाँ सर, मोबाइल का ही कह रहा हूँ मैं। मोबाइल पे MT5 कैसे यूज करते हैं, MT5 लैपटॉप पे ठीक है सर, कैसे यूज करते हैं, वैसे ट्रेडिंग व्यू की भी करवा देंगे। यस मुनीर जी। सर मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ, यस सर बोलिए। तो मुझे इसकी पिछली वीडियो मिल सकती है फिर? यस, इसके वीडियो साइट पर माई कोर्सेज में अपलोडेड है सर, जो 6 वीडियो है एक सेक्शन में, वो 6 सैड वीडियो आप फंक्शन पहले देखिए। 6 वीडियो माई रिकॉर्डेड सेक्शन में, रिकॉर्डेड माई सेक्शन में। हाँ, माई वीडियोस में जो रिकॉर्डेड सेक्शन है, तो उसमें जो 6 चैप्टर्स है, प्राइस एक्शन करके लिखा है फोल्डर, उसमें जो 6 चैप्टर होंगे, 28 वाला नहीं, जो 6 चैप्टर वाला है हाँ, वही। तो माई रिकॉर्ड सेक्शन कहाँ मिलेगा? सर माई रिकॉर्डेड सेक्शन में मेरे पास तो नहीं है वो लॉगिन। तो आप एक काम करिए, राज सर को फोन करिए कस्टमर केयर पर, वो आपको उसकी लोकेशन बता देंगे कि उस आपके लॉगिन में कहाँ पर मिलेगा आपको। अच्छा ओके। ठीक है ठीक यस विजय जी। हाँ सर, GBP USDT में 4 आवर में QM बाय सर सेटअप बन रहा था, बट उसको डायरेक्टली मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो अभी सर सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा क्या? H4 पर QM बाय, ये QM बाय फेल करवा दिया, हम्म, ये जो है ये आपका फेल करवा दिया। अब फेल करवाया है तो इस पर जाइए सर। ये क्या हुआ यार? हाँ, तो यहाँ पर प्राइस ने QML लेवल के ऊपर, QML लेवल कहाँ है यहाँ, यहाँ पर अभी भी आपका बाय बनेगा सर, अभी भी आपका बाय बनता है यहाँ पर। अब बाय कहाँ पर करोगे अब? क्लोज तो क्लोज, क्लोज QML के नीचे ले दिया है, लेकिन बाउंस बैक लिया ना हेड की तरफ से। QML पर कोई इंगल्फिंग है क्या, देखिए। अब ये QML लेवल है आपकी, ये कौन सी है लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग, ये आपका QML है। अब प्राइस ने यहाँ पर सब लोगों को निकाल दिया बाहर, यहाँ पर क्लोजिंग देके सबको बाहर निकाल दिया। अब इस निकाल देने के बाद इस QML लाइन पर जब प्राइस आपके, अभी इस प्राइस लाइन पर देखेंगे तो यहाँ पर जब आपको इंगल्फिंग बाय दिखे, तब आप अगेन बैठ सकते हो अपसाइड के लिए, क्योंकि ये पूरा मार्केट किस साइड में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। ये रेंज ब्रेकआउट करवा रहा है, इस तरीके से भी ले सकते हो इसको, या फिर इस तरीके से भी ले सकते हो। ये एक रेंज है सर इनकी, इस रेंज में प्राइस आपको खिलाएगी बहुत। हम्म, ये आपका रेंज है सर। अब प्राइस इसमें बहुत बार आपको SR फ्लिप बनवाएगी, अभी जैसे आपका यहाँ पर SR फ्लिप है, जैसे QML लाइन, सो यहाँ पर ये आपकी QML है, ठीक है। अब इस QML लाइन पर प्राइस ने क्या किया है, SR फ्लिप क्रिएट किया है। अब SR फ्लिप पे जब प्राइस सेलर्स को निकाल दिया, बायर्स को निकाल दिया बाहर, अब अप साइड जब आई है, अब जब प्राइस अप साइड में आई है, तो प्राइस यहाँ पर क्या करेगी, इस SR फ्लिप पर सपोर्ट करवाने की कोशिश करेगी, फिर अगेन अब जाकर रिजेक्ट करवाएगी, और रिजेक्ट करवाने के बाद फिर से वही कि इसको ब्रेक करवा देगी, फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्रिएट करवाती है, S1 S2 ब्रेक, तब फिर आप यहाँ पर सेल ले सकते हो यहाँ तक के लिए। बस इस SR फ्लिप पर डोमिनेंट ब्रेक चाहिए, डोमिनेंट ब्रेक जब मिलता है तो S1 ब्रेक, S2 ब्रेक, S1 S2, और डायरेक्टली S2 के पास आप लोग इंटर करोगे। यहाँ पर आपका सेटअप भी फॉर्म होगा, जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आपको एक सेटअप भी फॉर्म होता हुआ दिखेगा, या तो डबल मारूबोजू या
SNRC1। और ये अगर नहीं फॉर्म होता है, डायरेक्टली ब्रेक होता है, तो फिर वेट करिए कि ये प्राइस जो नीचे आई है ये इन लोगों को उड़ाने के लिए आई है। इन लोगों को उड़ाने के बाद प्राइस फिर से जब ऊपर आएगी तभी आपको बाय करना है। अभी ये पूरे ऊपर वाली साइड में खेल रही है, इसीलिए हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे। अभी यहाँ पर जो है हम बाय सिर्फ इसी एरिया में देख सकते हैं, इस वाले पार्ट में, इस वाले QM लाइन पर। QML सर मैनिपुलेशन ही है, इसलिए तो मैनिपुलेशन को तो समझिए। QML को नीचे वालों को उड़ा दिया है। अगेन यहाँ पर अब इस QML लाइन पर जो इंगल्फिंग बाय बनेगी, QML लेवल पर जो इंगल्फिंग बाय बनेगी H4 की, वो इसको ब्रेकआउट दे सकती है, इस चैनल को। क्योंकि आप देखोगे कहीं पर भी QML लेवल पर आपको इंगल्फिंग बाय नहीं दिखा है, इंगल्फिंग सेल ही फेल बनते हुए दिखा है। ओके, सो अंसारी जी। अंसारी जी आपको अनम्यूट दिया है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अभी तक जो आप पढ़ा रहे हैं अभी तो समझ में आया सर कि हाँ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो होता है, तो हाँ उस बीच में एक एंगल क्या बोलते हैं, मारुबुजू सेटअप बनता है, या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप या रैली बेस्ड में। और उससे पहले हमको भी और कैपिटल ए देखना है, बस तो इतना ही तो आपको समझना है सर हम्म। अभी तक। यस। और, और ये मैनिपुलेशन जो होता है हम्म। कॉस्टिमोटो पैटर्न, बस हम्म। इतना तक तो मैं समझा हूँ सर। हाँ तो आगे इसके आगे मतलब इसको जो है ना हम चार्ट में ही नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाता है, या फिर हम मार्किंग नहीं कर पाते हैं सर, यही थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। सर, मार्किंग वो आपको बहुत कोशिश किया। एडवांस की बैच में आएगी ना सर, आपको वो मार्किंग। अभी तो आप अच्छा। पहले इन चीजों को समझने की तो कोशिश करिए कि ये फेल हुआ तो इस फेल होने के बाद उसने कि फेल होते हुए क्या किया। अच्छा। ये कंटिन्यू हुआ तो ये कंटिन्यू होते हुए उसने क्या किया, अच्छा। अच्छा। इस तरीके से सर। जी सर। ओके जी सर, सर, थैंक यू सर। यू वेलकम सर। यस, विश्वेंद्र जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। फ्लोटिंग का क्या मतलब होगा अभी आप? जी, किसका? फ्लोटिंग फ्लोटिंग आप बोल रहे थे, इसका क्या मतलब होगा? इंगल्फिंग जैसे अभी पढ़ाते वक्त आपने बोला था फ्लोटिंग। फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब विक जाना, वो नीचे की साइड में। जैसे यहाँ पर इस इंगल्फिंग बाय पर, इस जोन पे हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। अब इस इंगल्फिंग बाय पर हमने इधर बाय लिमिट लगाई, SL नहीं लगाया, ठीक है। तो SL ना लगाते हुए प्राइस ने क्या किया, प्राइस फ्लोटिंग हुई। अब फ्लोटिंग होने के लिए बच सके तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर सेल स्टॉप लगाना चाहिए स्टॉप लॉस की बजाय। क्योंकि आप अगर थोड़ा श्योर हो कि इंगल्फिंग बाय फॉर्म हुआ है तो ये इंगल्फिंग बाय ही फॉर्म करेगा, बस लोगों को स्टॉप लॉस हंट करने आ रहा है। तो जब स्टॉप लॉस हंट करने आ रहा है तो आप लोग स्टॉप लॉस की बजाय सेल स्टॉप लगाइए। और जब प्राइस नीचे जा रही हो तब सेल का भी प्रॉफिट बढ़ेगा और बाय का भी लॉस बढ़ेगा। तो जब सेल का प्रॉफिट बढ़ रहा है तब सेल के इसको ब्रेक इवन लगा दीजिए, ताकि इस फ्लोटिंग की वजह से आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो कांस्टेंट ही रहे। और जब प्राइस ऊपर आएगी तो एसएल सेल स्टॉप का ब्रेक इवन उड़ा देगी। और ये जो इतना डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये क्या है, आपका फ्लोटिंग, इसे कहते हैं फ्लोटिंग लॉस। 80 पिप्स फ्लोटिंग डेली पर, फ्लोटिंग उसे कहते हैं सर। एसएल, अब अगर आप हम लोग यहाँ पर एसएल लेके निकल जी। जाते तो हमारा क्या था, ट्रेड से बाहर हो गए थे। लेकिन जब ऊपर आता था तो हम लोग बाय करने की हिम्मत करते थे क्या, नहीं। तो इसीलिए सेल स्टॉप बाय स्टॉप का यूज कहाँ और कैसे करना है, इसका तरीका समझिए सर। जब आपका सेटअप अगर फ्लोट हो रहा है कि आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आप वहां पर हेज कर दीजिए उस पोजीशन को। 0.10 से बाय किया मैंने, यहाँ पर जी। 0.10 से मैंने सेल स्टॉप लगा दिया। तो मेरा जितना ये लॉस है 30-40 पिप्स का, ये मेरा क्या होगा, कांस्टेंट लॉस रहेगा। भले मार्केट 1000 पिप नीचे जाए या 1000 पिप ऊपर जाए, मेरा लॉस कांस्टेंट रहेगा। अब इस कांस्टेंट में मेरी माइंडसेट अच्छा रहेगा, सेट रहेगा। तो माइंडसेट में मैं नया ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे डायरेक्शन के साइड में हो रहा है तो मैं इस सेल स्टॉप को ब्रेक इवन लगा दूंगा।
0 0 पर स्टॉप लॉस। और जैसे प्राइस अप साइड में मूव करती है, सेल स्टॉप का पोजीशन कट हो जाएगा, और जो बाय का पोजीशन है वो कम लॉस में आ जाएगा। और वो कम लॉस में आ जाएगा तो हम लोग और यहाँ पर बाय डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके नीचे, या फिर सेल स्टॉप लगाएंगे इसके नीचे 0.20 का। अगर ये नीचे नहीं आता है तो फिर हम लोग 0.20 का बाय, 0.10 का बाय यहाँ पर बुक कर लेंगे, और एक 0.10 को होल्ड कर देंगे ब्रेक इवन लगा के, क्योंकि ये डेली इंगल्फिंग का जोन था। उसे कहते हैं फ्लोटिंग। यस केडीजी। हेलो। यस सर। सर यही मेरा क्वेश्चन सर, एक बार इसको रिपीट करेंगे? यस, अभी जब आपका जोन है, उस जोन में अगर आपने यहाँ पर बाय लिमिट लगा दी, यस। और आप बाय लिमिट के बाद एसएल लगाते हो, ठीक है, अब एसएल लगाते हो, आप श्योर हो कि यहाँ से प्राइस पलट ही सकती है, बस ये लोगों को उड़ाने के लिए जा रही है, तो आप यहाँ यस। पर स्टॉप लॉस कितने का लगाए हो, समझ लीजिए यहाँ से 40 पिप का एसएल है आपका, तो ये 40 पिप का एसएल में 0.10 में कितना लॉस दिखेगा, $40। और अगर स्टॉप लॉस उड़ता है तो मेरे $40 गए। ठीक है, अगर मैंने सेल स्टॉप लगाया तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा सेल का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ पे बाय हो जाएगा, यहाँ पर बाय ऑलरेडी था ही, यहाँ पर सेल का ऑर्डर भी लग जाएगा। और प्राइस जब नीचे आती रहेगी तो क्या होगा, सेल का प्रॉफिट शुरू होगा, बाय का लॉस बढ़ेगा, तो दोनों का भी कांस्टेंट रेशो क्या रहेगा, $40 ही। तो $40 ही रहेगा, तो जब आपको डायरेक्शन का पता है कि डायरेक्शन अपवर्ड ही है, तो फिर ये जब $20-30 प्रॉफिट दिख रहा होगा तब बुक कर सकते हो, या फिर इसको 0 0 पर लगा दीजिए सेल को, क्योंकि आपकी डायरेक्शन बाय है। तो बाय के डायरेक्शन में फिर हम लोग और एक एडिशन करेंगे, इसी सेल स्टॉप की जगह पर है एक बाय करेंगे और 0.10 का, और एसएल अभी सेल स्टॉप कितने का लगाएंगे, 0.20 का इस जगह पर सेल स्टॉप लगाएंगे 0.20 का, कि अगर यहाँ से बाय किया वो भी पलट जाता है, तो फिर इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट करना, कि आपका अकाउंट ही लेना उसकी मूवमेंट की वजह से। कांस्टेंट लॉस फिक्स रहना चाहिए, उसके बाद आपको दिमाग शांत रहता है, फिर आप नया सेटअप ढूंढते हो, फिर नए ट्रेड्स में अपना जो कांस्टेंट लॉस है वो निकाल के पोजीशन क्लोज कर सकते हो। ठीक है सर। थैंक ओके सर। ओके, सो आज के सेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। सो आज के सेशन में जो हमने पढ़ा है, यस वीरेंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन। सर अभी जहाँ से आप बता रहे थे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, इनसाइड कैंडल में अगर इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पे हम इंगल्फिंग पैटर्न ले सकते हैं। सर ये इंगल, जो ब्लैक कैंडल है इसके बगल में जहाँ पे आप समझाए हैं बड़ी कैंडल यहाँ बनी पर है ये कैंडल, बाएं ये साइड में, कैंडल, ये यहाँ साइड बाएं में, साइड में बाएं। जी जी जी, बड़ी कैंडल बनी है जी, तो इसके इन साइड में ये सब कैंडलें आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनसे कोई दिक्कत नहीं, इनमें क्या होगा, इनमें कोई हिडन सेटअप होगा, इनमें कोई हिडन सेटअप होगा, उस सेटअप की वजह से प्राइस वहां पर मीट करने गई है, इसलिए आपको फ्लोटिंग दिखाया है। आपको बाय कब करना है, जब आपका सेल स्टॉप का एसएल उड़े, सेल स्टॉप का जो ब्रेक इवन एसएल है जी 0 0 पर वो उड़े, तब जाके आप कंफर्म हो जाओगे कि यार प्राइस यहाँ से रिवर्ट बैक हो सकती है, ये इतना जो मूवमेंट दिया 80 पिप्स का प्राइस ने, ये लोगों को निकालने के लिए, इस लो के नीचे जो लोग बैठे हैं, ये क्या होगी, मैक्सिमम पेन लिमिट, ये क्या होगी, जी। एसएसआर और क्यूएमएल। KML। हाँ, ये क्यूएमएल लेवल होगी, और मैक्सिमम पेन सर लिमिट कौन सी होगी। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ जो चीज आप बता रहे हैं, बस मैं जो पूछ रहा हूँ जैसे बड़ी कैंडल की बनी हुई है जहाँ पे मेरा इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो ये बड़ी कैंडल से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम मार्क कर रहे हैं इंगल्फिंग पैटर्न। ये बड़ी कैंडल से, बड़ी कैंडल हाँ कौन ये सी कहना जो चाह रहे हो आप। ब्लैक ब्लैक बाएं साइड में जो बना, ब्लैक अब ब्लैक ब्लैक बाएं साइड में जो बना है, ब्लैक बाई साइड में, अब मेरे से इधर बताइए, और मैं इधर इधर हूँ, बाएं मैं साइड इधर में, हूँ, लेफ्ट जाऊँ राइट राइट जाऊँ वो बताइए। लेफ्ट 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 और लेफ्ट और लेफ्ट।
और और लेफ्ट, ये बड़ी कैंडल और लेफ्ट, एक बार और, यही यही यही। यही, ये ब्लैक इसके कैंडल। बाद ये सर छोटी छोटी कैंडलें बनी है ना जी, इसके बाद ये हाँ छोटी छोटी कैंडलें बनी हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो ड्रॉप, इससे मतलब रैली। मार्क जो आप कर रहे हैं जी, हाँ, इस पे मार्क कर रहे क्या? जैसे सर एसएमसी में पढ़े, एसएमसी में जो पढ़ाया पढ़ाया गया है, जैसे बड़ी कैंडल अगर बन जाती है तो ये छोटी कैंडल क्या होता है, इसका वैल्यू नहीं रह जाता ना, ये बड़ी कैंडल का वैल्यू होता है, तो इसीलिए सर मैं ये तो आपसे मैं पूछ रहा था। सेशन के पहले बारी में तो कहा था ये बात को, कि प्राइस एक्शन और एसएमसी को कंबाइन मत करो। एसएमसी में हाई और लो मैटर करते हैं प्राइस के, और प्राइस एक्शन में प्राइस के अंदर के इनसाइड कैंडल भी मैटर करते हैं, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ पर कुछ बना रही है, कैंडल बना रही है, तो इसके अंदर बायर सेलर्स है ना, उनमें वॉर चली है, तो वॉर का रिजल्ट क्या होता है, जी इसका हाई ब्रेक करे या इसका लो ब्रेक करे, वो होगा वॉर का रिजल्ट। तो इसका हाई किसने ब्रेक किया, इसने, तो इस पे हाई लो ट्रांसफर हुए एसएमसी के अनुसार। फिर अभी यहाँ पर क्या हुआ, जी ब्रेक डाउन भी हुआ ना, अब इसमें क्या हुआ है, इस इनसाइड में प्राइस डोमिनेशन हुआ है कि नहीं, इसी वजह से ये हाई ब्रेक करने की ताकत आई ना इस पे। तो ये जो कॉज कॉज वाला एरिया है, ये वाला कॉज वाला एरिया है। अब आप यहाँ पर एसएमसी के वे में लोगे तो यहाँ पर अनमिटिगेटेड वीक कौन सी होगी, ये वाली। तब यहाँ तक और राह देखोगे कि यहाँ पे बाय आए, फिर हम बाय करें। आया यहाँ पर बाय एसएमसी के वे में। नहीं आया, नहीं आया सर। अब यहाँ पर बोलेगे सर यहाँ पर तो सर इंड्यूसमेंट, प्राइस डोमिनेशन, यहाँ पर तो इंड्यूसमेंट प्राइस होती है। डोमिनेशन जैसे जो, सर जैसे आप प्राइस डोमिनेशन बोल रहे हैं, तो इसमें हाँ, क्या है प्राइस डोमिनेशन इस चार्ट में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे जो आप शब्द बोल रहे हैं एक बार बार। काम करिए सर, प्राइस डोमिनेशन, इंगल्फिंग, ये मैंने पहले दिन से पढ़ाई है, इसको आप जो माय रिकॉर्डेड सेक्शन में 1 से 4 6 जो चैप्टर से, वो पहले देखिए, तो आपको क्लियरिटी आएगी। फिर आपको ये जो बैचेस चल रही है वेबिनार की, इसमें आपको अच्छे से समझ समझ आएगी सर बातें। ठीक है सर। तो क्लास देखा था, हो सकता है कहीं कंफ्यूजन रहा हो, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। क्लास देख के ही क्वेश्चन आ रहा था आपको, आपने जी वीडियोस जी, देखे मतलब मैं आप, समझ नहीं पाया था, मैं सोचा दोनों में। आपने वीडियोस देखे सर? हाँ सर, मैं 3 वीडियो देख लिया हूँ। तो फर्स्ट तीन वीडियो देख लिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा। फर्स्ट ही जी वीडियो में ना सर, फर्स्ट ही वीडियो में मैंने बताया है, दिखा था वो आपको, आपको कैसे नहीं दिखा, मुझे वही नहीं समझ आ रहा। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको ये बताया ना, कि टाइप ऑफ इंगल्फिंग, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये पढ़ाया हो कि नहीं? सर, ये इसी को प्राइस डोमिनेशन बोलते हैं, यही पूछ रहा हूँ बस। हाँ, प्राइस डोमिनेशन इज इक्वल टू इंगल्फिंग, बस वही इंगल्फिंग। पूछना था जी हाँ जी, बस बस, ठीक है सर। ओके। बस वही पूछना था। ओके। ओके सर। ये जैसे एस एस आर का फुल फॉर्म क्या बताए थे फर्स्ट एस का? सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। ओके सर। ओके। सो इसी तरीके से आज का हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का चैप्टर खत्म होता है। आपको इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चैप्टर में जो नोट्स आपको निकालने हैं खुद, मैंने नोट करवा के तो ऊपर दिया है आपको सीधा, कि ये 4 पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं। अब जिन्होंने ये किए हैं उनको समझ आएगी चीजें, भूलेंगे नहीं, उन चीजों को अप्लाई करोगे, और उन चीजों को अप्लाई करने के बाद ही आपको चीजें अंडरस्टैंड होगी। तो नोट्स बनाइए, फिर आपको जब चार्ट खोलो तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल।